हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ त्रिकोणमिति फलन की प्रश्नावली कराई थी और हमने एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नावली को सॉल्व किया था, एक्सरसाइज को। आज हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड पर आधारित जो भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, यूपी बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड आधारित, जैसा कि हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में जो चलता है उसके हम त्रिकोणमिति फलन को, उसके त्रिकोणमिति फलन के एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि हमने दिया है, पहला 5वां प्रश्न हमने ले लिया है। पहला प्रश्न आपका एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड दोनों में सेम था, जो अंश को रेडियन में बदलना था, रेडियन को अंश में बदलना था। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट वहां से उठाया है जहां से हमको सिद्ध करने के लिए देता है, जहां से प्रश्नावली में हमें क्या करने के लिए देता है, सिद्ध करने के लिए देता है। यानी जैसा कि पहला प्रश्न कह रहा है, तो पहला के नहीं, हम बात कर रहे हैं 5वें की, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो हमारा सवाल था उसमें अंश को रेडियन में बदलना था, रेडियन को अंश में। जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज में देखा है, स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी में भी हमने देखा कि जो हमारा रेडियन को अंश में बदलने के लिए पाई अपान 180, अंश को रेडियन में बदलने के लिए 180 अपान पाई का हम क्या करते थे, गुणा करते थे। ठीक है, तो वही चीजें थी, तो हमने वहां से उठाया जहां से हमको सिद्ध करना था। जैसा कि एक प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है सिद्ध करिए। 5 में 1 2 3 4 चार अलग अलग टाइप सवाल हैं, लेकिन चारों का जो करने का जो तरीका है ना करने का, वह एक समान है। जैसा कि पहला सवाल कह रहा है कि रूट 1 प्लस cos x अपान सॉरी रूट 1 प्लस cos x अपान 1 - cos x बराबर, यानी यह LHS दिया हुआ है और यह RHS है। LHS को सॉल्व करके RHS लाइए या RHS को सॉल्व करके LHS लाइए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि LHS को हम लोग लेकर आते हैं, RHS को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे रूट 1 प्लस cos x अपान 1 - cos x की, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर करेंगे परमेयीकरण। अब परमेयीकरण क्या होता है, जो वैल्यू अंश और अपान हर में होती है, तो हर का जो चिन्ह होता है 1 - cos x है, तो इसी हर के चिन्ह को हम बदलकर अंश और हर दोनों में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और उसके बाद हम अपने मान को रख लेते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि हम पहले सवाल को अगर सॉल्व करने का प्रयास किया जाए, तो हम लोग बात करेंगे कि इसकी LHS की लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में करें तो हम क्या करेंगे, परमेयीकरण यानी अंश और हर में, ये जो हमारा सवाल है रूट 1 प्लस cos a अपान 1 - cos a, हम करते क्या हैं कि जो हर होता है उसका चिन्ह बदलकर अंश और हर में दोनों में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, a - b a+b, अर्थात a² - b²। यहाँ पर 1 + cos a का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अर्थात अगली लाइन जो हमारी बनेगी वह हो जाएगी 1 + cos a का होल स्क्वायर, और पूरे के बटे इधर से रूट हटा देंगे, या अगर हम रूट को रखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, भाई, 1 - cos² a है, 1 - cos² a है। क्या है, cos² a। अब इसको हम a+b के होल स्क्वायर पर क्या कर दें, तोड़ दें। a+b के होल स्क्वायर पर अगर इसे हम रखेंगे, हमको सिद्ध क्या करना है, कोसेक और काट सिद्ध करना है ना, तो रूट हटा देते हैं, डायरेक्ट रूट को क्या कर दें, रिमूव कर दें। जब रूट हटाएंगे तो यह 1 का स्क्वायर है, अर्थात a का स्क्वायर, यह पूरे का होल स्क्वायर है, तो रूट हटा देंगे, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 + cos a का होल स्क्वायर अपान नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर। 1 - cos² a बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर a। अब रूट हटा दें, अब क्या कर दें, रूट हटा दें, तो हमारे पास है 1 + cos a अपान साइन a। अब एक बार 1/sin a प्लस एक बार cos a अपान साइन a, तो 1/sin a को हम लिख सकते हैं कोसेक a। क्या लिखते हैं, कोसेक a, और इसको क्या लिखते हैं, कॉट a। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही चीज हमें क्या करनी थी भाई, सिद्ध करनी थी। देखिए, कोसेक प्लस काट ए, कोसेक प्लस काट ए। ठीक है, देखिएगा हमने क्या किया है, हमारा जो सवाल है, सवाल क्या कह रहा है कि रूट 1 + cos a अपान 1 - cos a बराबर कोसेक a प्लस काट ए। तो हमने क्या किया, जो हमारा सवाल था, हमने LHS को लिया, 1 + cos a अपान 1 - cos a में 1 + cos a अपान 1
प्लस काश ए से क्या कर दिया, गुणा, अर्थात सीधा सीधा अंश और हर में 1 प्लस काश ए से गुणा कर दिया, परमेयिकल इसे हम कहते हैं। जब हमने गुणा किया तो ऊपर देखा 1 प्लस काश ए इधर भी यानी होल स्क्वायर हो गया, नीचे बना ए माइनस बी और ए प्लस बी अर्थात ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस काश स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस काश स्क्वायर को जैसे का तैसे हमने होल स्क्वायर रखा, इधर भी स्क्वायर, रूट हटा दिया, स्क्वायर हट गया। 1 प्लस काश ए अपन साइन है, तो 1 अपन साइन ए बराबर कोसेक ए, काश ए अपन साइन ए बराबर कॉट ए। क्लियर। अब देखो ये तो हो गया पहला वाला प्रूफ हो गया, प्लस था। अब दूसरा वाला में क्या है, माइनस है ना, सेम चीज है, 1 प्लस काश ए अपान 1 माइनस काश ए। यहाँ पर क्या है, 1 माइनस काश ए अपान 1 प्लस काश ए। जब ऊपर प्लस था नीचे माइनस था तो हमने 1 प्लस काश मतलब नीचे वाले के अपोजिट चिन्ह लेकर गुणा किया था ना। इस बार नीचे प्लस है ऊपर क्या है, माइनस है, नीचे प्लस है ऊपर क्या है, माइनस है। इस बार हम किसका गुणा कर देंगे, माइनस का। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, हो गया। चलिए अब हम दूसरे की बात करेंगे। ये तो पहला था, पहला वाला हमने प्रूफ कर लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे में, हमको माइनस सिद्ध करना है। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, यहाँ पर ऊपर माइनस और नीचे क्या है, प्लस। इस बार हम सवाल को ही चेंज कर देंगे। देखिएगा, हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 की। नीचे है प्लस, ऊपर है माइनस, प्लस माइनस। फिर से वही नियम, चिन्ह का क्या कर देंगे, परिवर्तन। उस बार हमने प्लस प्लस लिया था, इस बार क्या लेंगे, 1 माइनस का से 1 माइनस का से अपान 1 माइनस का से। दोनों से क्या कर देंगे, अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर से वही चीज क्रिएट हुआ, माइनस माइनस एक ही चीज, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर तो माइनस का माइनस ही रहेगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और लास्ट में क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस। अब देखो एक बार ध्यान से देखना जरा, तो सिद्ध करना था हमें रूट 1 माइनस का से अपान 1 प्लस का से को हल करके कोसेक ए माइनस काट ए सिद्ध करना था। तो हमने 1 माइनस का से अपान 1 प्लस का से ए को ले लिया, रूट 1 माइनस का से अपान 1 प्लस का से। हमने क्या किया कि जो नीचे वाला मान था, जो हर था, इस हर का हमने चिन्ह बदल दिया, प्लस का माइनस कर दिया, और उसी हर से एक बार अंश में और एक बार हर में क्या कर दिया, गुणा। जब हमने हर में गुणा किया तो उसी का होल स्क्वायर था, हर का ही सॉरी अंश का ही होल स्क्वायर निकल गया। नीचे जब हमने हर में गुणा किया तो भाई एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी बना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 1 माइनस का स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए, ये पूरे का होल स्क्वायर, रूट हटाया, स्क्वायर हट गया, बटे। बटा में हमने क्या किया, 1 माइनस का से अपान साइन ए, 1 माइनस का से अपान साइन ए, अर्थात 1 अपान साइन ए बराबर कोसेक ए, का से अपान साइन ए बराबर कॉट ए, यानी कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर। दूसरा वाला भी हो गया जैसा कि पहले वाला था, बस हमने चिन्ह बदला, दूसरा भी क्या हुआ, प्रूफ हुआ। ठीक है, चलिए राइट डाउन करिए इसको। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 की। अब तक तो हमने कास कास खेला, कास का पहला हो गया सिद्ध और कास का दूसरा भी सिद्ध हो गया, यह भी प्रूफ हो गया, यह भी हो गया, दोनों हो गए। अब हम बात करेंगे साइन की, उसी प्रकार हटाएं इसे, देखिएगा। सवाल नंबर 3 की अगर हम बात करें, तीसरा सवाल क्या है, देखिए। उम्मीद है कि चीज़ें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। चलिए बात करते हैं तीसरे की। तीसरे के लिए भी एलएचएस रखेंगे हम लोग। एलएचएस में हमारा क्या है, रूट 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। सेम कंडीशन, हर का चिन्ह बदलेंगे, अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा। 1 माइनस साइन ए प्लस है तो माइनस 1 माइनस साइन ए, क्या होगा भाई, फिर से वही चीज, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपान कास स्क्वायर ए, रूट हटा दें, 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए। इसको क्या लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा 1 अपान
कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर? अर्थात सेक ए माइनस टेन ए। क्या हमें यही सिद्ध करना था क्या? सेक ए माइनस टेन ए, यही सिद्ध करना था ना। हाँ देखिए, सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए। देखिएगा एक बार फिर से, सवाल क्या कह रहा है कि रूट वन माइनस साइन ए अपान वन प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। हमने क्या किया, इस सवाल को यहाँ पर रखा एल एच एस। एल एच एस का जो हर था उसी हर का हमने चिन्ह बदला और चिन्ह बदलकर अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया। ऊपर बना ए वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे बना ए प्लस बी ए माइनस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ऊपर वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, रूट हटाएंगे स्क्वायर हट जाएगा, वन माइनस साइन ए अपान कास ए। एक बार वन अपन कास ए, एक बार साइन अपन कास ए, वन अपन कास ए सेक ए, साइन अपन कास का टेन ए। क्लियर? चलिए, क्या इसी प्रकार हम चौथे वाले को भी कर सकते हैं, रूट वन प्लस साइन ए अपान वन माइनस साइन ए। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर दे, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर क्या कर दे, प्लस। तो क्या अगला वाला भी हो जाएगा क्या? जी हाँ, ऑफकोर्स होगा। देखिएगा, ये तो हमारा सेकेंड वाला था ना, थर्ड वाला, यह भी हो गया। अब देखिए, अब हम चौथे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस कर दें, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या कर दें, माइनस। अब जब यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित। क्या हो जाएगा, परिवर्तित। यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर तो माइनस का माइनस ही रहेगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर भी प्लस। फाइनली आंसर में भी क्या हो जाएगा, प्लस। क्या यही सिद्ध करना था क्या, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। आया ना सेम चीज? देखिए हुआ क्या है, रूट वन प्लस साइन ए माइनस अपान वन माइनस साइन ए। इसी चीज को हमने वहां पर रखा, एल एच एस को, हर का चिन्ह बदला और अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर? उम्मीद है कि ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। बनाइएगा इसके साथ। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल नंबर 5 था। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स कक्षा 11। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6 और 7 बहुत ही छोटा छोटा है, बस ट्रिकी क्वेश्चन है। बस छोटा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, सवाल अपने आप हो जाएगा। ऊपर तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। नीचे भी सिंपल सा फंडा है, बस अगर आप देख सकते हैं तो हो सकता है। देखिएगा, जैसा कि दिया है कोसेक फोर थीटा माइनस कॉट फोर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें, कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें। देखिएगा, इसको अगर लगाएं हम तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि कोसेक क्या पूरे का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में क्या होगा, ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, इंटू ए माइनस क्या हो जाएगा भाई, ए माइनस बी। ठीक, अब हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर इतना बराबर ये जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1। ये सर्वसंख्या है अर्थात इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और हमें प्रूफ क्या करना था, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी ये जब वैल्यू 1 हो गई तो इंटू हो गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये तो क्या हो गया, 1 हो गया सर्वसंख्या से। क्लियर? सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं था। कोसेक स्क्वायर फोर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर फोर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने देखा यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब 1 का इंटू इसमें करेंगे तो यही आएगा अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर? चलिए
ये वाला सवाल थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपने आप हो जाएगा। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन ए प्लस कासे इंटू सेक ए प्लस कोसेक ए बराबर 2 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ वहाँ है। करना क्या है, आप ध्यान से देखो। सवाल खुद ब खुद कह रहा है कि भाई हम लग जाएंगे, तुम एक बार लगा के दे देखो, हम लग जाएंगे। अब लग जाएंगे, कैसे लग जाएंगे देखो। अब इसको तो जैसे का तैसे ही रखो, साइन ए कॉस ए। सवाल खुद ब खुद कह रहा है कि हम लगेंगे, भाई लगाओ तो सही। 1 अपान कॉस ए, 1 अपान साइन ए। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। सेक को 1 अपान कॉस, कोसेक को 1 अपान साइन, क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लें, इसको तो जैसे का तैसे छापते रहो, साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए प्लस साइन से साइन कैंसिल, बचेगा क्या, कॉस ए। अब यहाँ पर इंटू है ना भाई, इंटू है ना, तो इंटू कर देते हैं। अब जब इंटू करेंगे तो ऊपर वाला तो नहीं दिख रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए, नीचे ही कर लेते हैं। देखिएगा अगर इंटू करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और अपान में क्या मिलेगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको रिलीज करते हैं। रिलीज का मतलब जो हमारे पास ऊपर है ना, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए अपान कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो भाई इस पूरे की वैल्यू तो एक होती है ना, एक सॉल्यूशन क्या होती है, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक। इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, क्या हुई 1। तो जब 1 हो गई तो यहाँ पर लिखेंगे ना 1 अपान कॉस ए इंटू साइन ए, 1 अपान कॉस ए इंटू साइन ए, अब प्लस का 2। अब प्लस का 2 का मतलब भाई साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, जब प्लस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपान कॉस ए इंटू साइन ए करेंगे ना, ये पूरा का पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। तो हमारे पास बचेगा क्या, क्या बचेगा, देखना क्या बचेगा। इसको हमने ऊपर कर दिया, नीचे दिख रहा है, एक लाइन आ सकता है, नहीं ऊपर ही देखिए। कहने का मतलब ये जो चीज़ है यहाँ पर खाली और खाली क्या बचेगा 2। अब हाई जो लाइन है, यह वाली जो लाइन है, इसको जब हम 1 अपान कॉस को सेक लिख सकते हैं, 1 अपान साइन को कोसेक लिख सकते हैं ना, और प्लस का क्या हो जाएगा 2। तो प्लस का 2 चाहे आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, आगे लिखे चाहे पीछे लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर हम देखें तो आंसर बनाने के लिए तो हम इस प्लस का 2 को पहले कर देते हैं 2 प्लस, अब 1 अपान कॉस को हम लिख सकते हैं सेक, और 1 अपान साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। यही चीज़ क्या करना था भाई, प्रूफ। जैसा कि यहाँ पर हमें यह चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। क्लियर। देखिए 1 2 इंटू साइन ए इंटू कास ए अपान कास ए इंटू साइन ए, साइन से साइन कास से कास कैंसिल आउट, बचा खाली 2। 1 अपान कास को सेक, 1 अपान साइन को कोसेक, +2 यानी +2 सेक ए इंटू कोसेक ए। क्लियर। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि साइन ए प्लस कास ए इंटू सेक ए प्लस कोसेक ए बराबर 2 सेक ए इंटू कोसेक ए। तो हमने देखा कि साइन ए प्लस कास ए को जैसे का तैसे, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान कास, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन। अब दोनों का एलसीएम हमने ले लिया, कास ए इंटू साइन ए। कास ए इंटू साइन ए जब लेकर सॉल्व किया तो साइन ए प्लस कास ए बना, ऊपर इंटू था तो हमने गुणा कर दिया, तो फार्मूला बना साइन ए प्लस
कास ए का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फैला दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मान 1 होता है वहाँ के अनुसार, प्लस का 1 हो गया, इंटू साइन ए इंटू कास ए। अब साइन ए इंटू कास ए अपन साइन ए इंटू कास ए, तो साइन से साइन, कास कैंसिल आउट, बचा हमारे पास 1 कास ए इंटू साइन ए प्लस 2, तो प्लस का 2, 1 कास को लिख सकते हैं सेक, और 1 साइन को लिख सकते हैं कोसेक, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। कह रहे हैं कि cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं, cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक बेसिक सा फार्मूला होता है, हम आपको एक बार याद दिलाते हैं। क्या होता है कि cos, सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, हम इसी फार्मूले पर ये जो हमारा cos 6 और sin 6 थीटा है इसको रखेंगे। ठीक है, देखिएगा हम करेंगे क्या, हम cos को, पहली बात तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिखते हैं, इसी सूत्र के अनुसार, एक बार ए प्लस बी, यानी सीधा कर ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि हमारा ए जो है ना साइन स्क्वायर थीटा ही है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हमने वही कर दिया। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। और हमारे पास बचा क्या, अगर वह 1 हो गया तो इसका तो सीधा सीधा काम खत्म हो गया। लेकिन अब हम आए यहाँ पर, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, हमको 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, एक चीज़ क्रिएट होगा, देखिएगा हम कहाँ प्लस कर रहे हैं और कहाँ माइनस कर रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब देखना हम क्या कर रहे हैं, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, एक मिनट यहाँ 2 कहाँ से आ गया, 2 नहीं रहेगा भाई, सूत्र में 2 नहीं है, हम 2 रख दिए हैं गलती से, सॉरी। हाँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो हमारा पहले वाला है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ समझ में आई। हमने क्या किया,
हमने टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। हमने एक बार क्या कर दिया, टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, ताकि ये आपस में कट के क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हमको इसको जोड़ने और घटाने का जो पर्पज था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, एक फार्मूला बना बना क्या बना, हम जो बताना चाह रहे हैं देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इतना होगा। अब माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या? एक्चुअल में हमारे पास तो यही बचेगा ना। हमने इसको जोड़ दिया और घटा दिया, और जब हमने जोड़ा और घटाया तो हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमको ये बताओ, यह जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, कक्षा 10 में हम पढ़े थे, ये एक सर्वसंख्या होती है, पढ़े थे ना। इसकी वैल्यू एक, अब एक का स्क्वायर करेंगे तो भी एक ही आएगा, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हमको यही सिद्ध करना था क्या? क्या हमें यही सिद्ध करना था क्या? वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? देखिए सिंपल सा था, हमें सिक्स दिखा तो हमने ए क्यू प्लस बी क्यू, इसलिए हमने इस फार्मूले को भी रख दिया कि भाई हमने तोड़ा किस पर है। कॉस सिक्स थीटा प्लस साइन सिक्स थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता क्या है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमने कॉस सिक्स थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के पावर थ्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा के पावर थ्री, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसा कि हमने बना लिया। ए ब्रैकेट में ए प्लस बी सूत्र के अनुसार, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर? अब हम जानते हैं कि इसके बराबर एक होता है, इसका गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वन हो गया, काम खत्म हो गया, इंटू हो गया। तो अब ये साइन स्क्वायर थीटा साइन फोर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फोर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमने देखा कि अगर हम इसमें टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन हमारा एक क्रिएट हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ से यह इसके साथ जुड़ गया, माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू वन होती है, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ठीक है, बनाइए इसके साथ, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 9। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। आपको कह रहे हैं कि सिद्ध करिए कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एक, यानी पूरे एलएचएस को सॉल्व करके आपको वन लाना है। एकदम इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके वनडे एग्जाम में भी बन सकता है। जैसे कि आप अगर बीटेक पॉलिटेक्निक या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का दाखिले के लिए अगर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिएगा इसे सवाल क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं ना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, पूरे का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, सब ब्रैकेट है तो इंटू इंटू है, यानी ब्रैकेट हटाएंगे तो एक्चुअल में यहाँ पर वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर
कास स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा गुणे 1 - कास स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा गुणे इसकी वैल्यू तो 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नीचे क्या बचा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो कट रहा है उसको काट दो, पूरा का पूरा गुणा करें तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन के साथ साइन का होगा साइन स्क्वायर थीटा, कास के साथ कास का होगा कास स्क्वायर थीटा इंटू, अब कटाएं, कास से कास साइन से साइन बराबर 1। क्या 1 ही प्रूफ करना था क्या? जी हाँ, 1 ही क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, एकदम इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में बन सकता है। कुछ नहीं है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। हमने कोसेक को 1 अपन साइन कर दिया, सेक को 1 अपन कॉस कर दिया, टेन को साइन अपन कॉस, कॉट को साइन कॉस अपन साइन। सबको हमने कैलकुलेट किया सिंपल सा। कॉस को 1 अपन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, अब इसका एलसीएम 1 लेके जब सॉल्व करेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा, सीधा सीधा साइन का साइन में गुणा किया और 1 में से घटा दिया तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस साइन थीटा, कॉस का कॉस में गुणा किया, 1 में से घटा लिया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा। इन दोनों को हमने एलसीएम में लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें कॉस से कॉस कैंसिल आउट, लेकिन साइन में साइन क्या हो जाएगा पूरा साइन स्क्वायर थीटा। साइन इंटू कॉस थीटा से हमने भाग किया, साइन में तो साइन से साइन कैंसिल, लेकिन कॉस में कॉस का गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पर 1 - कॉस 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपन साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा। साइन का साइन में किया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का कॉस में किया कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, बचा हमारे पास 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।